नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सबसे पहले पढ़ूंगा मैं कंजर्वेटिव फोर्स। टू टाइप्स ऑफ फोर्स। फर्स्ट, कंजर्वेटिव फोर्स। सेकंड इज non conservative force. So there are two types of force. First conservative force और second is non conservative force. अब हम लोग पहले कुछ कंजर्वेटिव फोर्स लेंगे, उनका वर्क डन निकाल लेंगे, क्या ये पाथ के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता है। अब हम पहले पढ़ें कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं इसके लिए। कंजर्वेटिव फोर्स वह फोर्स होगा, फर्स्ट ए, इन दिस फोर्स वर्क डन बाय फोर्स इन ए क्लोज्ड पाथ इज जीरो। वर्क डन बाय फोर्स इन closed path is जीरो। सबसे पहली कंडीशन है हमारे पास कि जो वर्क डन है बाय द फोर्स इन ए क्लोज्ड पाथ वह जीरो होगा। सेकंड कंडीशन, वर्क डन बाय conservative force is depend only initial position to final पोजीशन। जो आपका वर्क डन है वह केवल इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। मीन्स इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या है और फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है, हमें यह पता लग जाए तो हम लोग वर्क डन निकाल लेंगे, चाहे वह किसी भी पाथ के द्वारा ट्रेवल करे। हमें केवल इससे मतलब है कि वर्क डन बाय दिस फोर्स इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन हमें पता है तो हम लोग वर्क डन आसानी से निकाल लेंगे। पाथ के ऊपर यह वर्क डन डिपेंड नहीं करता है, यह केवल और केवल इसके द्वारा कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वह कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वह इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरी कंडीशन, जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट इन दिस टाइप ऑफ फोर्स। मैकेनिकल एनर्जी जो कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है इज रिमेन सेम। यह सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है। तो हमारी अगर तीन कंडीशंस वह फोर्स फुलफिल कर रहा हो तो वर्क डन बाय दिस फोर्स इज कॉल्ड द कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसा फोर्स जिसके द्वारा वर्क डन क्लोज पाथ में जीरो होता हो, ऐसा वर्क डन जिसका वर्क डन केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता हो, ऐसा वर्क डन जिसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती हो। तो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द कंजर्वेटिव फोर्स। दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि ऐसे फोर्स कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर तीन फॉर्मेट है।
फर्स्ट फॉर्मेट, सेकंड फॉर्मेट, थर्ड फॉर्मेट, वन बाय वन एक एक फॉर्मेट को हम लोग पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे कि इनके द्वारा वर्क डन क्या क्लोज पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, क्या इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है, क्या इनके अंदर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। तो इसे आगे देखते हैं हम एक एक पॉइंट को। Conservative force. First format. Example of conservative force का first format फर्स्ट फॉर्म वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। फर्स्ट फॉर्मेट में देखिए ध्यान से, यदि आपका फोर्स इस टाइप का हो 3ik प्लस 4jk, यदि हमारे पास इस टाइप का फोर्स है जो, तो हमें वर्क डन निकालना है। पार्टिकल 0 0 से 2 3 तक मूव करता है, वर्क डन बाय दिस फोर्स हमें निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, dw इक्वल टू f डॉट ds, यू कैन राइट इट 3ik प्लस 4jk dxik प्लस dyjk। नाउ मल्टीप्लाई 3dx प्लस 4dy, इंटीग्रेट कीजिए, यू विल गेट आंसर w इज इक्वल टू 3dx प्लस 4dy। लिमिट लगाइए 0 से 2 और 0 से 3। आप यहां आसानी से देख सकते हैं, हमें यहां पर पार्टिकल के पाथ की जरूरत नहीं है, हमें केवल इनिशियल से फाइनल पोजीशन की जरूरत है। तो इसके द्वारा जो वर्क डन आएगा बेटा वह आएगा 3x 0 to 2 प्लस 4y 0 से 3। वी विल गेट द आंसर 6 प्लस 12 यानी कि 18 जूल। तो पार्टिकल है वह केवल और केवल इनिशियल से फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फिर दिखाता हूं मैं आपको ये चीज, मान लो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में गया तब भी इनिशियल से फाइनल पोजीशन वही। अब पाथ चेंज करके देखते हैं, ये पाथ होता तब भी क्या होता, क्या इनिशियल से फाइनल पोजीशन तो वही होती, तो वर्क डन वही आता। अगर फिर पाथ चेंज करें हम लोग इस तरह से बनाते तब भी वर्क डन वही आएगा। मतलब वर्क डन बाय दिस पाथ 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इज सेम। वर्क डन बाय पाथ 1 इज इक्वल टू वर्क डन बाय पाथ 2 इज इक्वल टू वर्क डन बाय पाथ 3। तीनों पाथ के द्वारा वर्क डन सेम आएगा। तो इस प्रकार जितने भी कांस्टेंट फोर्सेज हैं वह सब कंजर्वेटिव फोर्स कहलाते हैं। इस प्रकार जितने भी कांस्टेंट फोर्स हैं वह सब कंजर्वेटिव फोर्सेज कहलाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा किया गया वर्क डन केवल और केवल इनिशियल से फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। चाहे किसी भी पाथ के द्वारा पार्टिकल को पहली पोजीशन दूसरी पोजीशन में लेके आए, वर्क डन सेम होगा। अगले टाइप का फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स में सेकंड फॉर्मेट।
एंड सेकेंड फॉर्मेट, इफ फोर्स इस टाइप का हो आपका कि एक्स स्क्वायर आई के प्लस वाई जे के, जहां पर फोर्स एक्स में भी वेरी कर रहा है और वाई में भी वेरी कर रहा है, इसके द्वारा हमें वर्क डन निकालना है। मान लो आपका एक पार्टिकल 0 0 से 1 1 तक आता है और पाथ यही होता है, तो इसके द्वारा वर्क डन निकाल के देखते हैं कितना आएगा। dw इज इक्वल टू एफ ds, एफ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आई के प्लस वाई जे के, ds कितना लिखोगे आप, dx आई के प्लस dy जे के। नाउ मल्टीप्लाई एंड गेट आंसर एक्स स्क्वायर dx प्लस y dy। ध्यान से देखें, टोटल वर्क डन निकालने के लिए मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx प्लस y dy। नाउ कीप द लिमिट 0 to 1 and 0 to 1। एक्स क्यूब बाय 3 0 to 1 plus y square by 2 0 to 1, you will get answer 1 by 3 plus 1 by 2 यानी कि 5 by 6 जूल। यहां देखें आप लोग, द फोर्स इज वेरिएबल इन एक्स एंड वाई, लेकिन वर्क डन केवल और केवल डिपेंड कर रहा है बच्चों इनिशियल से फाइनल पोजीशन के ऊपर। चाहे मैं पास को ऐसे चेंज कर दूं, चाहे मैं ऐसे चेंज कर दूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों पास के द्वारा वर्क डन सेम आएगा, तीनों पास के द्वारा यहां पर वर्क डन सेम आएगा। इसीलिए इस फोर्स को भी कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, मतलब के वर्क डन बाय path first, work done by path second, and work done by path third is same. So this force is also known as conservative force. Now third type of force is third format. Let कोई फोर्स है F इक्वल टू वाई आई केप प्लस एक्स जे केप, इसके द्वारा फोर्स निकालना है। पार्टिकल हमारा 0 0 से 1 1 तक आता है, पार्टिकल हमारा 0 0 से 1 1 तक आता है, तो वर्क डन करें F ds that is y dx plus x dy। इंटीग्रेट करें जीरो टू 1 और 0 to 1। लेकिन हम लोग अब यहां पर y का इंटीग्रेशन और x का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर जब y का और x का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो क्या y और x में पाथ चाहिए या कोई और तरीका भी है इसका इंटीग्रेशन करने का? तो यहां पर हम लोग एक कुछ चीज मानते हैं हम लोग, जैसे लेट k इज इक्वल टू एक्स वाई, मैंने इस तरह से k इक्वल टू एक्स वाई मान लिया। नाउ डिफरेंशिएट टू k, क्या मैं लिख सकता हूं y dx प्लस x dy? यस, हाँ, आई कैन राइट इट। क्या यह है और यह है दोनों बराबर हैं? हाँ, तो क्या dw को लिख सकता हूं मैं
dw इज इक्वल टू dk। इंटीग्रेट बोथ साइड, लिमिट लगाएंगे के इनिशियल से के फाइनल। के इनिशियल क्या आएगा? के इनिशियल इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इंटू 0 यानी कि 0, और के फाइनल आएगा आपके पास x इंटू वाई इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो 0 से 1 dk डेट इज k, तो वर्क डन आ जाएगा 1 जूल, वजन आएगा 1 जूल। तो यहां पर देखिए इस तरह से इस फोर्स का वर्कडन भी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, केवल और केवल इनिशियल से फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। चाहे फोर्स इस पाथ के थ्रू आए, चाहे फोर्स इस पाथ के थ्रू आए, चाहे फोर्स इस पाथ के थ्रू, चाहे ब्लॉक इस पाथ के थ्रू आए, चाहे ब्लॉक इस पाथ के थ्रू आए, चाहे ब्लॉक इस पाथ के थ्रू आए, लेकिन हमारा जो वर्क डन है वह केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन हमने ये क्या किया, यहां ध्यान से देखिए, हम लोगों ने क्या किया कि यदि यहां पर यह वाली फॉर्मेट परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट बन जाती है, परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म मीन्स जैसे k इजिकल टू एक्स वाई कोई फंक्शन ले लिया और इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया dk इजिकल टू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, तो क्या परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म है? यस, यह परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म है, और इसको यहां पर इसकी जगह dk लिख दिया। यदि हमारे फोर्स में इस तरह से वर्कडन निकालने में इस तरह से क्वांटिटी आएगी तो मैं इसको लिख दूंगा इस तरह से, और मैंने इस तरह से हमारा आंसर कैलकुलेट कर लिया। यदि परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म बनती है तब भी वर्कडन कंजर्वेटिव होता है। इस तरह से आपने देखा यहां पर कि 3 फॉर्मेट थी, जिसमें पहला फोर्स कांस्टेंट था, दूसरा वेरिएबल था, और तीसरे के अंदर परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म बन रही थी। तीनों फोर्स के द्वारा वर्कडन कंजर्वेटिव, तीनों फोर्स के द्वारा वर्कडन केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहां पर यह फोर्स पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। इस प्रकार के फोर्स को कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। नाउ दूसरे टाइप का फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। Another type of force is non-conservative force. इस टाइप के फोर्स में फर्स्ट पॉइंट वर्क डिपेंड्स ऑन पाथ। जो वर्कडन होगा वह पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के द्वारा, फाइनल पोजीशन पर नहीं। जैसे मान लो किसी एक पार्टिकल को ए से बी तक ले जाया गया तो वर्क डन बाय पाथ 1, ऐसे लेके गए वर्क डन बाय पाथ 2, दोनों अलग अलग होंगे। वर्क डन बाय पाथ 1 इज नॉट इक्वल टू वर्क डन बाय द पाथ 2, पहली कंडीशन। नाउ 2, work done in closed path is not 0. Work done in closed path is not 0. मतलब क्या हुआ? जो वर्क डन है आपका वह क्लोज पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मतलब जब पार्टिकल ए से बी गया और बी से ए आया तो वर्क डन बाय फर्स्ट
plus work done by the second path is not equal to 0. क्लोज पाथ के ऊपर डिपेंड, क्लोज पाथ में वर्क डन 0 नहीं होगा, वर्क डन इन क्लोज पाथ इज नॉट 0. नाउ थर्ड कंडीशन इज मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड. मैकेनिकल एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड. यहां पर हीट का लॉस होता है इस तरह के फोर्सेज के द्वारा वर्क डन में. सो द मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है. द एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज एंड कंजर्वेटिव फोर्सेज आर नेक्स्ट. Example of conservative forces. जैसे फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड स्प्रिंग फोर्स, थर्ड constant force, etc. These are the example of the conservative force. An example of non conservative force. Example of नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस. These are the examples of non-conservative forces and these are the examples of conservative forces. अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना हमने पढ़ा, वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना हमने पढ़ा, टाइम के साथ वेरिएशन फोर्स का हम लोगों ने पढ़ा, डिस्टेंस के साथ वेरिएशन फोर्स का हम लोगों ने पढ़ा. फिर हम लोगों ने दो टाइप के फोर्सेस पढ़े, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी. व्हाट इज द एनर्जी? We all are familiar with energy. Energy is nothing but it is convertible. जैसे एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है. मैकेनिकल एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू द पोटेंशियल एनर्जी. हीट एनर्जी कन्वर्ट टू लाइट एनर्जी. आप लोगों ने कई तरह की एनर्जी का नाम सुना होगा. लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी. तो हम यहाँ पर मेनली दो तरह की एनर्जी पढ़ेंगे. फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड इज पोटेंशियल एनर्जी. यहां पर दो तरह की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी. फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी.
If a particle having velocity v, it is said that it has a energy that is the kinetic energy. Again बोल रहा हूँ दोबारा, if a particle is moving with velocity v, it is said that the particle has a energy that is the kinetic energy. मतलब यदि किसी पार्टिकल के पास वेलोसिटी होगी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, और यदि पार्टिकल वेलोसिटी नहीं होगी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी. तो मतलब काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी का फंक्शन है. अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग ये निकालने की कोशिश करते हैं. मान लो किसी एक ब्लॉक के ऊपर स्मॉल एम मास का ब्लॉक है और एक फोर्स लगाया गया और यह डिस्प्लेस होकर डी डिस्टेंस तक आ गया. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v नॉट और फाइनल इज v. यहां आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज f by m. Then we can say that the work done is F dot D. वर्क हो गया हमारे यहां पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. अब आप ध्यान से देखें यहां पर जब वर्क में आपका फोर्स डिस्प्लेसमेंट हो गया तो मैं से लिख रहा हूं आगे F को लिखा मैंने, F को मैं लिख सकता हूं M इंटू A, M into A, and A into D. Now use the equation number 3rd. V square is equal to U square plus twice A D. V square is equal to U square 0 twice A D. Then you can write D is equal to V square by 2A. Keep this displacement here. You can say that F is equal to F dot D is equal to M into A into D को लिखो V स्क्वायर बाय ट्वाइस A से A चला जाएगा, यानी कि 1 by 2 mv स्क्वायर. यहां ध्यान से देखें आप कि जो वर्क डन था फोर्स डिस्प्लेसमेंट वो पूरा काइनेटिक एनर्जी में बदल गया है यहां पर. तो यहां से यहां तक जो फोर्स ने काम किया वह उसकी वेलोसिटी बढ़ाने के काम में आया, मतलब वह उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के काम में आया है. दिस फॉर्म 1 by 2 mv स्क्वायर इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक. देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक when velocity of the block is v, that is 1 by 2 mv square. Kinetic energy of the block is equal to 1 by 2 mv square.